आज हम बात करने वाले हैं नीट 2023 के प्रीवियस ईयर पेपर की। ठीक है, आइए हम देखते हैं यहाँ का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1। नीट के लिए प्रीवियस ईयर की पेपर लगाना बहुत जरूरी है, इससे हमें क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में काफी हेल्प मिलती है। तो आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius are about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। हमें पता है कि इसका जो होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए जो रेडियस होगी वो क्या होगी। अब जैसे किसी बच्चे को पता है तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो k सॉलिड स्फीयर इक्वल टू 2/√5 r। ये किसके लिए हो गया हमारे पास? सॉलिड स्फीयर के लिए। तो k होलो स्फीयर के लिए निकालते हैं हम, रेडियस क्या होगी, तो हमारे पास होती है 2/3 का रूट और r। हमसे क्या पूछा है, इसका रेशियो क्या होगा हमारे पास, किसका? होलो स्फीयर का और सॉलिड स्फीयर का। तो k सॉलिड स्फीयर अपॉन k होलो स्फीयर, तो हमारे पास क्या आएगा, ये 3/5 का रूट। अब देखते हैं हम, हमारे पास यहां पर आंसर में कोई गिवन है कि रूट वाला? रूट 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है। तो हमारे वैसे बाय द वे नीट बोर्ड की तरफ से ये हमें किस में आंसर होना चाहिए इसका? रूट 3/5 का। तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर? 3:4। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए नीट को बोनस नंबर देना चाहिए, बाकी नीट वाले जाने इस क्वेश्चन को। तो अगर हमें टिक ही करना है क्वेश्चन को कि इसका आंसर कौन सा राइट होगा, तो मैं इसके साथ 4 ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इससे इजी ही क्या क्वेश्चन आएगा, देखिए आप स्टडी करते इसको टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कितना हमारे साथ? द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। सीजियम का जो वर्क फंक्शन है कितना दिया हुआ है हमारे? सीजियम का है 2.14 और पोटेशियम का है 2.30 और सोडियम का कितना है हमारे पास? 2.75। इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज एन इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी कितना है हमारे पास? 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच ऑफ दिस फोटोसेंसिटिव सरफेस में इमाइट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। या तो इसके बराबर होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अब देखिए किसका ज्यादा है किसका कम है। तो हम किसका? सीजियम का बात कर लेते हैं। सीजियम का कितना? 2.14, यानी कि इसके इंसिडेंट एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। और बात कर लेते हैं हम किसका? पोटेशियम का। पोटेशियम का कम है और सोडियम का भी कम है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास? सीजियम। कितना? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सोप सॉल्यूशन इज नियरली। सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन 0.03 न्यूटन मीटर इनवर्स। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है? इसकी एनर्जी बताइए, किसकी? सोप बबल की। सोप बबल की एनर्जी क्या होगी? सोप बबल की एनर्जी क्या होती है? E इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया। E इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया। टेंशन कितना दिया हुआ है हमें इसका? सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ हमारे पास? 0.03। अब हमें पता है सोप बबल की जो सरफेस होती है कितनी होती है हमारे पास? लेयर कितनी होती है? 2 लेयर्स होती है। कितनी होती है? 2 इंटू 2πr, यानी कि 2 कितना हो गया? 4π इंटू रेडियस कितना दिया हुआ हमारे पास? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 इंटू 10⁻⁻⁴। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3.01 इंटू 10⁻⁻⁴ जूल। अभी किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए फॉर्मूला बेस्ड आंसर, अगर हमें फॉर्मूले पता है तो इससे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ज्यादा कुछ इतनी ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं पूछी है नीट वालों ने, तो हम इजी वे में जल्दी से कुछ सेकंड में ही क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है हमारे पास? द डिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटर्मिनेट फ्रॉम कलर कोड। कलर कोड हमें क्या गिवन है? द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी। अब इससे घटिया क्या ही क्वेश्चन हो सकता है? जिस भी स्टूडेंट को अगर इसका स्ट्रक्चर पता हो तो डायरेक्टली इसका क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। आइए हम इसको एक अरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? 2 ये हमें क्या बताता है? इसका डिजिट इंटू 10⁻³ ये क्या बताएगा हमें को? इसका कलर। और ये क्या होगा हमारे पास? इसका टॉलरेंस। तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
बी बी आर ओ वाई जी बी। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा हमारे पास 10⁻�0। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 10⁻1। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 2⁻2। इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा 10⁻3। तो यहां पर कौन सा कलर आ रहा है हमारे पास ऑरेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसका कौन सा कलर हो जाएगा हमारे पास ऑरेंज कलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है, इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट इंडक्शन एल दिया हुआ है, कैपेसिटेंस हमें इतना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस हमें इतना दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है मुझसे, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इज, यानी कि फ्रीक्वेंसी पूछी हुई है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं, एक हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई किलो हर्ट्ज में और एक किसमें दी हुई रेडियन पर सेकंड में। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी इक्वल, ठीक है। तो 1/2 पाई रूट एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻3। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास 1 फ़ारेनहाइट, यानी कि 10⁻⁻6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 10⁻2 पाई, ठीक है। अब पाई को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, अपर एंड लोअर साइड। तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो कितने अप्रोक्स 10 के बराबर ले लेते हैं हम इसको। तो हमारे पास पाई अपॉन 2 पाई स्क्वायर इंटू 10⁻4। तो पाई से पाई कैंसिल, पाई स्क्वायर से 10 कैंसिल, तो पाई अपॉन 2 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.14/2 इंटू 10⁻3 हर्ट्ज। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2 1 जा 2 1.57 किलो हर्ट्ज। तो ये किस में आ रहा है किलो हर्ट्ज में, तो ऑप्शन देखिए नियरली कितना आ रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 की। ये एक EMV का क्वेश्चन है। EMV में पता कर लीजिए ये किस में चल रही है, वैक्यूम में चल रही है या फिर किसी मीडियम में। आइए हम देखते हैं। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन अ फ्री स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिस एट अ फ्रीक्वेंसी दिस एंड एम्पलीट्यूड दिस, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड इज, स्पीड ऑफ लाइट हमें दे रखा है। तो हम पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू E नोट अपॉन बी नोट हमसे पूछा हुआ है। तो क्या हो जाएगा बी नोट इक्वल टू E नोट अपॉन C। E नोट की वैल्यू कितनी होगी 48, कितना 48 अपॉन C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू 10⁻8। तो 16 3 से कितना होता है 48, तो कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻7। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 की। प्रॉब्लम नंबर 7 में स्टेटमेंट टाइप के दिए हुए हैं। स्टेटमेंट टाइप के इस तरह के काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक डिवाइस क्या होता है, एक सोलार जो सेल होता है उसी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं फोटोवोल्टिक डिवाइस। और सोलर सेल का वर्क क्या होता है, सन की जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करना, ठीक है। तो ये सही है, फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है हमारे पास, जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस इन ब्रेकडाउन रीजन। जेनर डायोड हमें पता है जेनर डायोड का यूज करते हैं हम, जैसे घरों में जब ज्यादा वोल्टेज से एनर्जी आ जाती है तो उसको क्या करता है, उस फ्यूज वाला जो वायर होता है उसको क्या करते हैं ब्रेक करते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी से हमारे पास ज्यादा वोल्टेज से घर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती हमारे पास, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर से स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं हम, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट इनकरेक्ट। तो लेकिन यहाँ पर तो हमें करेक्ट चाहिए, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारे पास गलत और ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत। तो स्टेटमेंट थर्ड क्या बोलता है हमारे लिए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो ये हमारे पास दोनों करेक्ट है। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड बोथ स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 की। एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, द एरर इन द मेजरमेंट विच इज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई आर। जब हम
वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होता है। करंट के साथ साथ टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इस तरह के फ्लक्चुएशन में इस तरह के फ्लक्चुएशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम एरर। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यानी कि फ्लक्स क्या है यहाँ पर जीरो, यानी कि जितना एंट्री करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। तो हम देखते हैं जितना ही, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2, ऑल द चार्ज मस्ट नेसेसरीली बी इनसाइड द सरफेस, तो ये भी गलत। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरी, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लिविंग। मैंने क्या बोला आपको, जितनी फ्लक्स लाइन एंट्री करेगी उतनी तो क्या होगी, एग्जिट होगी। यानी कि देखिए मैं कुछ आपको इस तरीके से बना के दिखाता हूं, ये कोई हमारे पास जितनी यहां से फ्लक्स लाइन क्या करेगी, एंट्री करेगी उतनी तो क्या होगी, एग्जिट होगी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का है आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की। इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शो। ठीक है ना, यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है ये क्या होता है, कोई डिफ्लेक्शन शो न कर रहा है, यानी कि यहां पर जो करंट है क्या है हमारे पास, 0। ठीक है, तो यहां पर तो इसका जो वोल्ट कितना, 2 वोल्ट, तो यहां पर रेजिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2। अब यहां से जो वोल्टेज फ्लो हो रहा है तो यहां पर हो गया 2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, करंट I इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू वोल्टेज कितना है हमारे पास, 8। कितना है हमारे पास, 8। रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, 400 इक्वल टू, तो ये कितना आ जाएगा, 1/50 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ का I तो हमें फाइंड कर लिया, अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर V इक्वल टू IR, तो वोल्टेज कितना हमारे पास यहाँ पर 2, कितना है 2। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/50 इंटू R, तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 100, यानी कि R इक्वल टू 100 ओम। तो ऑप्शन नंबर किसमें 100 ओम, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर।